क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 लाइट। और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बिना डिले करे हम स्टार्ट कर देते हैं। One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता हुआ देखना चाहते हो तो आप इसे एक शाइनी सरफेस पे फैल करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है कि एक शाइनिंग स्टेनलेस स्टील की प्लेट जो होती है या फिर शाइनिंग स्टील स्पून जो होती है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। आपको पता है कि वो जो वाटर का सरफेस होता है वह भी मिरर की तरह एक्ट करता है और लाइट के पाथ को चेंज कर देता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री और बिल्डिंग इन वाटर? आपने अक्सर बिल्डिंग्स और ट्रीज का रिफ्लेक्शन वाटर में देखा होगा। यहाँ पे आप एक इमेज देख लीजिए, इसमें आपको पता पड़ेगा कि वाटर में किस तरह से रिफ्लेक्शन पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज मिरर। कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस जो होता है वह मिरर की तरह एक्ट करता है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फेल ऑन अ मिरर? अगर लाइट मिरर पे फेल होगी तो क्या होगा? यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फेल ऑन इट। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि मिरर जो होता है वह लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है जो कि उसके ऊपर पड़ती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मिरर के द्वारा जो लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस परफॉर्म अ एक्टिविटी। इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करके देखते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। लाइट जब किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, रिफ्लेक्ट होती है। यह हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी देखिए क्या कह रही है। टेक अ टॉर्च। आपको एक टॉर्च लेनी है। कवर इट ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज सून इन फिगर। आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है और उसमें 3 नैरो स्लिट्स बनानी है, झिर्रियां बनानी है। 3 पतली पतली झिर्रियां आपको बनानी है एक चार्ट पेपर में। अब इस चार्ट पेपर से आपने जो टॉर्च ली है उसके ग्लास को आप कवर कर दीजिए। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, एक चार्ट पेपर लेना है, उसमें 3 पतली पतली झिर्रियां बनानी है और इस झिर्रियों वाले चार्ट पेपर से टॉर्च के ग्लास को कवर कर देना है। यहाँ पे आप इमेज देखिए, आपको क्लियर होगा। ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से टॉर्च के ग्लास को कवर किया गया है जिसमें 3 नैरो स्लिट्स भी हैं। ठीक है, इस तरह से जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इमेज को देखते जाइए, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। Spread a sheet of chart paper on a smooth wooden board. आप एक स्मूथ वुडन बोर्ड लीजिए और उसमें क्या करिए, चार्ट पेपर की शीट को स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। अब आपको क्या करना है, ये जो चार्ट पेपर आपने लगाया है स्मूथ वुडन बोर्ड के ऊपर, तो इस चार्ट पेपर के ऊपर ही वर्टिकली एक प्लेन मिरर फिक्स कर दीजिए। समझ आ गया ना आपको? आपको एक स्मूथ वुडन बोर्ड लेना है, उसके ऊपर भी एक चार्ट पेपर लगाना है और उस चार्ट पेपर के ऊपर एक प्लेन मिरर की पट्टी आपको वर्टिकली फिक्स कर देनी है। ठीक है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट। अब आपको क्या करना है, जो आपकी टॉर्च है जिसमें स्लिट्स हैं, 3 झिर्रियां हैं, उसको ऑन करना है और उसका बीम डालना है आपको मिरर के ऊपर। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। आपको क्या करना है, टॉर्च को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि उसका जो बीम पड़े वो बोर्ड के ऊपर पड़े। ठीक है।
बोर्ड के ऊपर बीम पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बोर्ड जहाँ रखा है वहां पे टॉर्च का बीम पड़े ही नहीं। Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. अब आपको क्या करना है, टॉर्च की पोजीशन कुछ इस तरह से सेट करनी है कि वह मिरर पे स्ट्राइक करे, उसका जो बीम है वो मिरर पे स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करके एक एंगल बनाए। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि टॉर्च का जो बीम है वो मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है और एक एंगल बना रहा है। जब भी मिरर पे ये लाइट स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है और एक एंगल बना रही है। आप देख रहे हो ना किस तरह से मिरर पे लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है और एक एंगल बन रहा है। इमेज में आप देखते जाइए, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फेल ऑन हिम? क्या मिरर लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है जो भी उसके ऊपर गिर रही है? तो हाँ भाई, मिरर जो है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है। तो इससे आपको पता पड़ता है कि जो लाइट है वो किसी भी शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो अपना डायरेक्शन चेंज करती है और रिफ्लेक्ट होती है। आगे देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है। Now move the torch light to either side. अब आप क्या करिए, टॉर्च को थोड़ा सा दूसरी साइड घुमाइए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? क्या आप रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज देख रहे हैं? तो बिल्कुल, अगर आपने टॉर्च को आइदर साइड घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आप क्या करिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन से मिरर में देखिए। डू यू सी दिस स्लिट्स इन द मिरर? क्या आपको मिरर में स्लिट्स दिखाई दे रही है? टॉर्च के ग्लास के ऊपर आपने जो ब्लैक पेपर लगाया है और उस ब्लैक पेपर में जो स्लिट्स हैं, क्या वो आपको दिखाई दे रही हैं? दिस इज इमेज ऑफ द स्लिट्स। ये क्या है? जो स्लिट्स हैं आपके जो टॉर्च के ग्लास के ब्लैक पेपर के ऊपर जो स्लिट्स हैं उनकी इमेज है ये। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपने क्या समझा? इस एक्टिविटी में हमने ये समझा कि प्लेन सरफेस पे जब हम लाइट पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन आपको इस एक्टिविटी को करते समय क्या ध्यान रखना है कि टॉर्च और मिरर आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं हो। अगर टॉर्च और मिरर स्ट्रेट लाइन में होंगे तो क्या होगा, आपको क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी लेकिन आपको नज़र नहीं आएगी, वो स्ट्रेट लाइन में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देख नहीं पाएंगे। तो आप टॉर्च को थोड़ा सा एंगल बना के रखिए ताकि आपको रिफ्लेक्टेड लाइट इजीली नज़र आए, जैसा कि आपको यहाँ इस इमेज में नज़र आ रही है। तो दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर। यह एक्टिविटी हमें बताती है कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर पर। पहेली वांट टू नो व्हाट मेक थिंग्स विजुअल टू अस। पहेली जानना चाहती है कि वह कौन सी चीज़ है जिसके कारण हम थिंग्स को देख पाते हैं। बूझो थिंग्स दैट objects are visible only when light reflected from them reach our eyes. Do you agree with him? बूझो का कहना है कि हमें थिंग्स इसलिए दिखाई देती है क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और जब लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे पड़ती है और इस तरह से हमें थिंग्स दिखाई देती हैं। तो क्या आप बूझो से सहमत हैं? तो बिल्कुल, हम बूझो से बिल्कुल सहमत हैं। हमें जितने भी ऑब्जेक्ट लाइट में दिखाई देते हैं वह इसी तरह से दिखाई देती है कि लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे पड़ती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं हमारे चारों ओर जो भी है। तो अब देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। Let us play around with the image formed in mirror and know a little more about them. यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम मिरर से बनने वाली कुछ इमेजेस से संबंधित गेम खेलते हैं और कुछ और नॉलेज लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। देखें इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है और उसके इन फ्रंट ऑफ एक लाइटेड कैंडल रखनी है। यहाँ आप इमेज देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि आपको किस तरह से करना है इस एक्टिविटी को। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब आप इस मिरर के अंदर आपकी जो कैंडल है उसकी फ्लेम को देखने की कोशिश कीजिए।
It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. ऐसा लगेगा जैसे आपने जो कैंडल मिरर के इन फ्रंट ऑफ रखी है, बिल्कुल वैसी की वैसी कैंडल आपने मिरर के बिहाइंड रख दी है. द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर. जो कैंडल आपको मिरर के बिहाइंड नजर आ रही है वह क्या है? कैंडल की इमेज है. द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कैंडल तो एक ऑब्जेक्ट है और मिरर में आपको क्या? कैंडल की इमेज नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे आपने मिरर के बिहाइंड कैंडल रख दी हो. आगे देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है. Now move the candle to different position in front of the mirror. यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिरर के इन फ्रंट ऑफ जो कैंडल रखी है उसे आप डिफरेंट पोजीशन पे मूव करके देखिए. ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, और हर केस में बनने वाली इमेज को आप ऑब्जर्व करिए कि इमेज किस तरह की बन रही है. Did the flame appear on the top of the candle as in the object? क्या आप कैंडल के टॉप पर फ्लेम देख रहे हैं इमेज के ऊपर जैसा कि आप ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं? तो बिल्कुल आपको इमेज में भी कैंडल के टॉप पर फ्लेम नजर आएगी जैसे कि आप ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं. सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट. ये इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी. An image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. आपने देखा कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज इरेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है. नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर. अब आपको क्या करना है? मिरर के बिहाइंड एक वर्टिकल स्क्रीन रखनी है. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन. आप क्या करो कि इस स्क्रीन पर कैंडल की इमेज लेने की कोशिश करो. मिरर के बिहाइंड आपने एक वर्टिकल स्क्रीन रखी और आपको क्या करना है? इस स्क्रीन पर कैंडल की इमेज लेने की कोशिश करनी है. तो क्या आपको स्क्रीन पे इमेज मिलेगी? आपको स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगी. ऐसा क्यों हो रहा है कि प्लेन मिरर स्क्रीन पर इमेज नहीं बना पा रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो प्लेन मिरर से मैंने आपको जो इसी टॉपिक में फर्स्ट एक्टिविटी कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि टॉर्च से जब लाइट जा रही थी, टॉर्च से जब लाइट रिफ्लेक्ट हो, टॉर्च से जब लाइट निकल के प्लेन मिरर से टकरा रही थी तो वो रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से हो रही थी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही थी. तो क्या होता है? प्लेन मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो डाइवर्ज होती है. डाइवर्ज होने के कारण क्या होता है कि ये किसी भी स्क्रीन पर इमेज नहीं बना पाती है ना. अगर ये रिफ्लेक्ट, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी आप लाइट देने वाले ऑब्जेक्ट से आपने लाइट पास करी और मिरर पे डाली और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके अगर ये कन्वर्ज हो जाए इस तरह से, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और अगर वो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से कन्वर्ज हो जाए तब तो यहाँ पे इमेज बनेगी. जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहाँ इस जगह पे उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी. लेकिन अगर ये लाइट कन्वर्ज नहीं होती है तो फिर इमेज नहीं बनेगी. तो प्लेन मिरर में आपने देखा कि लाइट रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज नहीं होके डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए प्लेन मिरर में इमेज नहीं ले पाते हम स्क्रीन पे. चाहे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के बिहाइंड रखें, चाहे आप स्क्रीन को मिरर के बिहाइंड रखें या फिर आप स्क्रीन को मिरर के इन फ्रंट ऑफ रखें. देखिए आगे यही लिखा है, नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अब आप मिरर को, जब स्क्रीन को मिरर के इन फ्रंट ऑफ रखेंगे तो क्या होगा? कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ. क्या अब आप स्क्रीन पर इमेज ले पाते हैं? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस. आप देख रहे हो कि दोनों ही कंडीशन में आप स्क्रीन पर इमेज नहीं ले पा रहे हो. तो इस एक्टिविटी में स्टूडेंट हमने क्या समझा? इस एक्टिविटी में हमने समझा कि एक प्लेन मिरर के अगर इन फ्रंट ऑफ अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो ऑब्जेक्ट उसी साइज का दिखता है जैसा कि जिस साइज का वो ऑब्जेक्ट है. इसके अलावा अगर आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो आप प्लेन मिरर में भी उसे उसी पोजीशन पर पाएंगे और हमेशा प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट इरेक्ट दिखेगा. आपको कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा.
और साथ में आपने ये भी समझा कि प्लेन मिरर स्क्रीन पर इमेज नहीं दे पाते हैं, चाहे आप प्लेन मिरर के बिहाइंड स्क्रीन रखिए, चाहे आप प्लेन मिरर के इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन रखिए, प्लेन मिरर स्क्रीन पर इमेज नहीं दे पाते हैं क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा देते हैं वर्चुअल इमेज। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन मिरर पे जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो डाइवर्ज होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, डाइवर्ज होने के कारण क्या होता है कि वह स्क्रीन पे इमेज नहीं दे पाती है। जब तक लाइट कन्वर्ज नहीं होगी, किसी एक बिंदु पे आके नहीं मिलेगी, हम स्क्रीन पर इमेज नहीं ले पाएंगे। तो देखते हैं, एक और एक्टिविटी दी है आपकी बुक में, हम वह भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। What about the distance of the image from mirror? Let us perform another activity. हम एक another activity perform करके देखते हैं जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर से डिस्टेंस बना के रखने पर इमेज कैसी नज़र आएगी। आप समझ गए। हम एक दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम यह जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मिरर से डिस्टेंस बना के रखने पर इमेज किस तरह की नज़र आएगी मिरर में। तो एक्टिविटी देखते हैं क्या है। टेक अ चेस बोर्ड, आपको एक चेस बोर्ड लेना है। If a chessboard is not available, draw on a chess paper 64 square of equal size. अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप क्या करिए, एक चार्ट पेपर लीजिए और उसमें 64 स्क्वायर बनाइए इक्वल साइज के। 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर बना लीजिए, 8 × 8 सेंटीमीटर के, और ये स्क्वायर 64 होंगे इक्वल साइज के। और अगर आपके पास चेस बोर्ड है तो और भी अच्छा है, एक्टिविटी आपके लिए सिंपल हो जाएगी। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। अब आपने जो चार्ट पेपर पे 64 स्क्वायर बनाए हैं, उन स्क्वायर के मिडिल में एक थिक लाइन बना दीजिए आप। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बनानी है मिडिल में एक थिक लाइन। अब आपको क्या करना है, आप इमेज देख लीजिए, आपको क्लियर होता जाएगा कि आप एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो आपको चार्ट पेपर के मिडिल में एक थिक लाइन बना लेनी है। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है और इस थिक लाइन पर उस मिरर को वर्टिकली फिक्स कर देना है। आप देख रहे हैं इमेज में इस तरह से। प्ले एन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। अब आपको क्या करना है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि पेंसिल शार्पनर है, उसको प्लेस करना है। आपको मिरर से काउंटिंग करिए, मिरर से काउंट करके देखिए कि थर्ड जो आपका स्क्वायर है वो कहाँ है। मिरर से काउंट करिए कि थर्ड स्क्वायर कहाँ है और वहाँ पे आप एक पेंसिल शार्पनर को प्लेस कर दीजिए। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज की पोजीशन नोट करिए कि आप जो शार्पनर की इमेज देख रहे हैं मिरर में वह कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। अब आप क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट को, जो कि आपने पेंसिल शार्पनर लिया है या फिर कोई और लिया है, उसको मिरर से दूरी बनाते हुए, मिरर से काउंट करते हुए फोर्थ स्क्वायर पर रखिए। ठीक है, मिरर से काउंट करेंगे और फोर्थ स्क्वायर पर रखेंगे। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द मिरर इमेज। अब वापस आप क्या करिए कि वो इमेज की पोजीशन देखिए कि मिरर में इसके किस पोजीशन पे नजर आ रहा है ये आपका शार्पनर। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब क्या कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है इमेज में और जो ऑब्जेक्ट मिरर के इन फ्रंट ऑफ रखा है उसमें। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि आपने जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आपको इमेज में भी नजर आ रहा है। तो इससे आपने क्या जाना, इससे हमने यह जाना कि ऑब्जेक्ट जितनी भी दूरी पे रखा है, जितने भी डिस्टेंस पे रखा है, मिरर में भी वह उसी डिस्टेंस पे रखा हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है, वह हम हमारी अगली स्लाइड में देख लेते हैं। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिरर के in front of object जिस पोजीशन में रखा जाता है, जिस डिस्टेंस में रखा जाता है, मिरर के बिहाइंड जो इमेज बनती है वहाँ भी ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस पे नजर आता है। मैं आपको ये समझा चुकी हूँ। Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper.
अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को चार्ट पेपर पे अलग अलग जगह पे रख के देखिए और आप देखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वह इमेज के अंदर, मिरर के अंदर किस डिस्टेंस पे नजर आ रहा है। ठीक है, देखें बूझो ने अपनी नोटबुक पे कुछ नोट किया है और पहेली ने भी अपनी नोटबुक पे कुछ नोट किया है, तो क्या नोट किया है वह भी देख लेते हैं। इज इट नॉट सरप्राइज दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्जर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिरर स्मॉल हो चाहे लार्जर हो, मेरी इमेज उसी साइज की नजर आती है जिस साइज का मैं हूँ। तो ये आश्चर्य करने वाली बात है, बूझो ने अपनी नोटबुक पे ये लिखा और अब हमने ये एक्टिविटी के थ्रू समझा भी है। तो जो एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा है वही बूझो ने अपनी नोटबुक पे यहाँ लिखा है। पहेली ने क्या लिखा है अपनी नोटबुक पे, देख लेते हैं। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में इमेज बनती है, मिरर के बिहाइंड बनती हुई नजर आती है। इट इज इरेक्ट, और ये इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ऑफ द सेम साइज एंड इज एट द सेम डिस्टेंस, और ये सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पे नजर आती है फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ जितनी डिस्टेंस पे रखा होता है उसी डिस्टेंस पे इमेज हमको नजर आती है। यह सब हमने एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया है और पहेली ने भी ये सब अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है। अब देखिए हमारा ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमने पूरी तरह से कर लिया है। हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि लाइट जब किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट होती है, तो हमने हमारे फर्स्ट टॉपिक में टॉर्च और मिरर के एग्जाम्पल से इसको समझा। अब दूसरे फिर हमने कुछ और एक्टिविटी की, जहाँ पे हमने जाना कि प्लेन मिरर के इन फ्रंट ऑफ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वह उसी साइज का नज़र आता है जिस साइज का वो होता है। इसके अलावा फिर हमने यह जाना कि पोजीशन चेंज करने पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पर मिरर में भी वह उसी पोजीशन पे नज़र आता है और डिस्टेंस चेंज करने पे मिरर में वो उसी डिस्टेंस पर नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये तो हमने कर लिया है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट में आपको करवाऊंगी। इसमें हम जानेंगे कि प्लेन मिरर में राइट और लेफ्ट किस तरह से नज़र आता है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।